नमस्कार दोस्तों, इको इंडिया स्टडी के हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार एसआई और फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये हमारे सीरीज का पहला मॉक टेस्ट होगा और इस पहले मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न ये रहा। मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए है बॉम्बे हेराल्ड, ऑप्शन बी है मद्रास मेल, ऑप्शन सी है मद्रास कुरियर, ऑप्शन डी है समाचार दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास कुरियर। मतलब मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मद्रास कुरियर था। इसके साथ साथ हम ऑप्शन का भी प्रिपरेशन करते चलते हैं। हमारा ऑप्शन ए है बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन स्थल बम्बई ही था। 1789 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन बी है मद्रास मेल। मद्रास मेल का प्रकाशन 1868 ईस्वी में मद्रास से हुआ था। ये भारत में प्रथम संदेश समाचार पत्र था। ऑप्शन डी है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण का प्रकाशन स्थल कोलकाता था। यह 1818 ईस्वी में विलियम कैरी द्वारा प्रकाशित हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1907, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1918। इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। 1918 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। बम्बई में आयोजित यह विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। इस समय ही कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। इससे पहले 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। यह कांग्रेस का आयोजन सूरत में किया गया था। 1916 भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण ऑप्शन है। 1916 में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था कांग्रेस का। यह लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1915 सी नंबर ऑप्शन। यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्रनाथ प्रसन्ना ने की थी। लॉर्ड वेलिंगटन जिसका शासनकाल 1931 से 1936 के बीच में था, तो इसे हम याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक B.R. अम्बेडकर हैं? ऑप्शन ए है भवानी मंदिर, बी है सूत्रों की खोज, सी है बंगाली और डी है सावित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्रों की खोज। मतलब सूत्रों की खोज के लेखक B.R. अम्बेडकर है। B.R. अम्बेडकर ने इसके अलावा इनके अन्य पुस्तक हैं जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे। इसके लेखक भी B.R. अम्बेडकर है। इसके अलावा ऑप्शन ए में है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक बारिंदर कुमार घोष हैं। ऑप्शन सी है बंगाली। बंगाली पुस्तक के लेखक एस.एन. बनर्जी हैं। ऑप्शन डी है सावित्री। सावित्री पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, शिमला सम्मेलन का विघटन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 25 जून 1945, ऑप्शन बी है 20 मई 1994, ऑप्शन सी है 14 जुलाई 1945, ऑप्शन डी है 14 जून 1945। चूँकि हम जानते हैं कि 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम ने भाग लिया था। यह 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग के अड़ियल रुख के कारण इसे 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल ने इसका विघटन किया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1945। शिमला सम्मेलन का विघटन हुआ था 14 जुलाई 1945। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में भरतपुर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है चुरामन, ऑप्शन बी है सादत खान, ऑप्शन सी है बदन सिंह, ऑप्शन डी है A+C। इसे याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा A+C, चुरामन एवं बदन सिंह। एक गाना आया था 90 के दशक में कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में कि चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ये गाने का अर्थ हमारा ये नहीं, इसका अर्थ इसी दोनों ऑप्शन में छुपा है। आपको ऐसे याद करना है, चुरा के मेरा मन और बदन भरतपुर चली, अर्थात चुरामन और बदन सिंह भरतपुर के संस्थापक थे। इसी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। सादत खान अवध के संस्थापक थे। बी नंबर ऑप्शन से ये याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का संबंध प्रयाग स्तंभ लेख से है? ऑप्शन ए है रुद्रदामन, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग स्तंभ लेख से। ऑप्शन ए भी देखते हैं, ए है रुद्रदामन। रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से है। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त का संबंध भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? ऑप्शन ए है फहियान, ऑप्शन ए है वेनसांग, ऑप्शन बी है फहियान, ऑप्शन सी है इत्सिंग और ऑप्शन डी है संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फहियान। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए का बात करते हैं, वेनसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और संयुक्त 518 ईस्वी में भारत आया था। 7 नंबर क्वेश्चन से आप इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दीवान बंदगान नामक विभाग की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बलबन। इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। दीवान बंदगान नामक विभाग की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन ए में दिया है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज, याद रखिएगा, दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान बंदगान के अलावा दीवान इस्तिहाक की शुरुआत भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही, जो कृषि से संबंधित था, इसकी शुरुआत की थी। बलबन ने दीवान अर्ज की शुरुआत की थी, जिसका संबंध सैन्य विभाग से था। तो 8 नंबर क्वेश्चन से आप इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एंटन डी बेरी या माइकेली, बी है विलियम हार्वे, सी है T.H. मॉर्गन और डी है मेंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटन डी बेरी। इसका सही आंसर एंटन डी बेरी हो जाएगा। कहीं कहीं माइकेली भी देखने को मिलता है, तो आप इसे देख सकते हैं। विलियम हार्वे, सवाल विज्ञान का जनक भी विलियम हार्वे को कहा जाता है। T.H. मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है और मेंडल को अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन में है पैंथेरा पार्डस, ऑप्शन बी है
पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन सी है पैंथेरा लियो, ऑप्शन डी है पैंथेरा ओंका। तो शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए में दिया है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। ऑप्शन बी है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और ऑप्शन डी में दिया है पैंथेरा ओंका। पैंथेरा ओंका चीता का या जगुआर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ओंका है। 10 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्राणी जगत का वर्गीकरण 5 भागों में किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है हिटेटकर, सी है लिनियस और डी है हिपोक्रेटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिटेटकर। हिटेटकर ने ही प्राणी जगत का वर्गीकरण 5 भागों में 1969 ईस्वी में किया था। एक ट्रिक से याद रखेंगे, एम पी पी जे के, मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु और कवक, ये 5 भागों में बांटा था हिटेटकर ने। अरस्तु और लिनियस ने 2 भागों में बांटा था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। और हिपोक्रेटस, जहाँ आप जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान का पिता या जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन से आप इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 70 प्रकार, ऑप्शन बी है 80 प्रकार, ऑप्शन सी है बोथ ए प्लस बी और डी में है 60 प्रकार। तो याद रखेंगे जीवाणु में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इससे ये भी याद आप रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट कोशिका में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है जाइमेज, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और डी है एमाइलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज ईस्ट कोशिका में पाने जाने वाला एंजाइम है। लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज से याद रखिएगा, ये तीनों एंजाइम का स्रवण अग्न्याशय से होता है। ये तीनों एंजाइम का स्रवण अग्न्याशय से होता है। लाइपेज ये वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है और एमाइलेज ये स्टार्च का पाचन करता है। याद रखेंगे ये तीनों अग्न्याशय से होते हैं, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूमर का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आर्सेनिक 74, ऑप्शन बी है फास्फोरस 32, ऑप्शन सी है फास्फोरस 59, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सी है आयरन 59 और ऑप्शन डी है सोडियम 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक 74। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग याद रखिएगा, फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया का पता लगाने में किया जाता है। ल्यूकेमिया वह बीमारी है जो जब शरीर में WBC की मात्रा अत्यधिक बढ़ने लगे तब एक समस्या उत्पन्न होती है जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। आयरन 59 अरक्ता का रोग का पता लगाने में आयरन 59 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 रक्त का थाका पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस तत्वों में आयनी सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी अबंध पाए जाते हैं? आयनी सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी अबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है CH3Cl और ऑप्शन डी है NH3। तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl में आयनी सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। NaCl से याद रखिएगा कि इसमें विद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं और CH3Cl में
सहसंयोजी बन पाए जाते हैं। NH3 से याद रखिएगा कि जब यूरिया से मूत्र में जब यूरिया का विघटन NH3 में ही होता है तो मूत्र से दुर्गंध आता है। तो ऑप्शन डी से याद रखिएगा, लेकिन इसका सही आंसर अमोनियम क्लोराइड होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विस्थापन का मान हो सकता है, विस्थापन का मान हो सकता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। किसी निश्चित दो बिंदुओं के बीच एक दूरी होता है जो निश्चित दिशा में ही होता है, जिसे हम विस्थापन कहते हैं। तो इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का एंटीकण किसे कहते हैं? ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटोन और पाइमेसॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, न्यूट्रिनो खोज पाउली ने किया था और फोटोन की खोज आइंस्टीन ने किया था और पाइमेसॉन की खोज यूकामा ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन के एंटीकण किसे कहते हैं? तो पॉजिट्रॉन को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा 1987। मतलब गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुआ था। ऑप्शन बी है 1977। 1977 में थामिन मिर्ग परियोजना की शुरुआत हुई थी और 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी और ऑप्शन डी में है 1992। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो 18 नंबर क्वेश्चन से इतना फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात कुंचिकल की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 100 मीटर, 90 मीटर, ऑप्शन सी है 455 मीटर और डी है 399 मीटर। अतः इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ऑप्शन देख के ही पता लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 455 मीटर, यहाँ मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए है 100 मीटर। 100 मीटर किस जलप्रपात की ऊंचाई है? तो बिहार जलप्रपात की ऊंचाई है। बिहार जलप्रपात की ऊंचाई है 100 मीटर। 90 मीटर शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई है जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। 90 मीटर। 455 मीटर तो कुंचिकल हो गया। 399 मीटर उड़ीसा में एक मयूरभंज जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 399 मीटर है। तो 19 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1602, ऑप्शन बी है 1875, सी है 1992 और डी है 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा 1602। 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1602। 1875 भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में ही हुआ था, जिसे अभी स्टॉक एक्सचेंज मुंबई कहा जाता है। 1991 ईस्वी में NSE की स्थापना हुआ था, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। कभी ये भी पूछ देता है कि NSE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखिएगा फिरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी और इसके एक साल बाद IDBI बैंक को इसका कार्यभार सौंप दिया गया था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 1602। विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? 1602 ईस्वी में। तो 20 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान या अंतरिक्ष यान कौन था? ऑप्शन ए है मार्स फर्स्ट,
ऑप्शन बी है मार्स 2, ऑप्शन सी है मंगलयान, ऑप्शन डी है होप मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्स 2। मार्स 2 को 1971 में छोड़ा गया था। मंगलयान को भारत द्वारा छोड़ा गया एक सफल अंतरिक्षयान था जो एक बार में ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। होप मिशन यूएई द्वारा छोड़ा गया पहला मंगल मिशन था। 21 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? जर्मनी के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन एक है क्योडो, बी है अंतरा, सी है नोयोस्ती और डी है डीपीए। इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीए। जर्मनी के समाचार एजेंसी का नाम है डीपीए, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में क्योडो। क्योडो जापान के समाचार एजेंसी का नाम है। अंतरा इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी का नाम है। नोस्ती रूस के समाचार एजेंसी का नाम है। तो 22 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस साल से यह नियम लगाया गया कि राष्ट्रपति शासन 3 साल तक रहेगा? ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1993 और ऑप्शन डी है 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988। 1988 से यह नियम लगाया गया। 59वां संविधान संशोधन 1988 में यह नियम लगाया गया कि राष्ट्रपति शासन 3 साल तक रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988। ऑप्शन ए है 1989। 1989 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिस समय वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। 1993 भी फेमस है। 1993 में ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय थे और 1994 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 18 विषय जोड़े गए थे। 30 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61, बी है 123, सी है 213 और डी है अनुच्छेद 80 के 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 80 के 3। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद करता है। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति अपने अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत, और राज्यपाल 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत अपना अध्यादेश जारी करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखिए। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम ने कितनी बार खिताब अपने नाम किया है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में कुछ चंद दिन पहले भारत ने पांचवी बार ये खिताब अपने नाम किया है। 5वीं बार खिताब ये अपने नाम किया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसके कप्तान थे यश धूल। अंडर 19 क्रिकेट की शुरुआत 1988 में हुई थी, जिसके प्रथम विजेता थे ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ये 2 साल पे होता है, लेकिन इसका दूसरा एडिशन हुआ था 1998 में, जिसके विजेता थे इंग्लैंड। भारत इसके बाद पहली विजेता बना था 2000 ईस्वी में, जिस समय कप्तान मोहम्मद कैफ थे। 2000 ईस्वी, 2008, 2012, 2018 और 2022 इस समय भारत विजेता रहा है। तो इतना याद रखिएगा, भारत 5 बार इस टूर्नामेंट का विजेता रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीरीज़ आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल इको इंडिया स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।
आपको कैसा वीडियो चाहिए आप ये भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।